16 श्लोक पढ़ते हैं। पूष्णे कृषे यम सूर्य प्राजापत्य व्यो रश्मीन समूह तेजो यते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषः सोहम अस्मि। जो बात 15वें श्लोक में कही गई है उसी बात को आगे बताया है 16वें श्लोक में। तो 15वें श्लोक में जैसे कहा था कि सत्य का मुख सुनहरे पात्र से ढका हुआ है और जो उसको पोषण करने वाला है उससे कहा कि तुम उसको हटा दो तो सत्य धर्म दिख जाएगा। तो उसी से आगे 16वें श्लोक में कहा है कि पोषण एक ऋषि। तो ये जो पोषण है, जो पोषण करने वाला है, इसमें से सब कुछ निकलता है। यही सबको पोषित कर रहा है, इस संसार को पोषित कर रहा है। तो जो पोषण करना है उसी वही पोषित कर रहा है, उसी ने फिर ढका हुआ सत्य को। तो ये भी एक ऑर्डर है, कैसे वो होता है, कैसे वो ढकता है, कैसे वो संसार बनता है। तो पोषण एक ऋषि। जैसे अब मैं हूँ, मेरी इच्छाएं हैं, मेरा संसार मुझसे बन रहा है। जैसे ही मेरे अंदर कोई इच्छा आती है, कोई भाव आता है, कोई विचार आता है, मैं उस तरफ चल पड़ता हूँ। मैं हूँ, मेरा विचार है, तो मैं ही उस तरफ चल पड़ूंगा, चलूँगा। तो वो एक ऋषि, यानी अकेला चलने वाला। तो मेरे को चाहिए सपोज बंगला, मेरे को चाहिए गाड़ी, मेरे को चाहिए पैसा, धन। तो ये जो मेरी इच्छा है, जैसे ही मेरे मन में इच्छा है कि मेरे को तो गाड़ी चाहिए, तो अब मन में वो विचार अटक गया, अब मैं उस तरफ चलूँगा। तो जब मैं उस तरफ चलने लगा, एक ऋषि, और मैं ही उस विचार को पोषित कर रहा हूँ, मेरे अंदर ही वो पोषित हो रहा है, जहाँ से भी निकल रहा है। तो जैसे ही मेरे अंदर से वो विचार निकला, मैं उस तरफ चल पड़ा, और जैसे ही मैं उस तरफ चल पड़ा, उसी में अटक गया। उसमें अटक गया मतलब उसी से निर्धारित होने लगा, यानी यम। उसी से हर चीज़ संबंधित मेरे को दिखने लगी। मेरे को हर तरफ दिखने लगी गाड़ियाँ। वो बंगला चाहिए तो मैं जा रहा हूँ, बंगले देख रहा हूँ। गाड़ियाँ चाहिए तो मेरे को दिख रही है, गाड़ियाँ दिख रही हैं। कौन सी गाड़ी चाहिए, अच्छी है, बुरी है, ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, ये कंफर्ट होंगे, उस बारे में सोचने लगा। तो अब मेरा संसार उसी से बंध गया, उसी से सीमित हो गया। तो वो यम, वो जो सीमा आ गई, जो नियम आ गया, वो जो लिमिटेशंस आ गई, वो यम हो गया। तो वो मेरे अंदर इच्छा हुई, मैं उस तरफ चला और उससे बंध गया, वो यम बन गया। और फिर हर चीज़ मेरे को उसी से संबंधित दिखने लगी, यानी सूर्य प्रकाशित हो गई। तो जब मैं उस तरफ चल पड़ा, उसमें बंध गया बुरी तरह से, तो फिर उसमें वही चीज़ मुझे चारों तरफ दिखने लगी। तो वो प्रकाशित हो गया, यानी सूर्य का जो काम है, सूर्य क्या करता है, प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है, सब तरफ ऊर्जा देता है। तो मेरे को भी उसी चीज़ से ऊर्जा मिलने लगी, कह लो, उसी चीज़ की तरफ हर चीज़ दिखने लगी, प्रकाशित होने लगी, दिखने लगी। तो मुझे सब गाड़ियाँ दिखनी है, वो गाड़ी चाहिए, तो प्रकाशित हो गई। और जब वो प्रकाशित हुई तो मेरा सारा संसार उसी से संबंधित होने लगा। सारे लोग, मैं उन सब तरफ वैसे ही संसार को देखने लगा। तो पूरा प्रजापति जो कुछ भी चल रहा है, फिर जो कुछ भी पूरा संसार क्रिएट हो रहा है, मैं उन्हीं से संबंधित बातें करूँगा, उन्हीं से संबंधित लोगों से बातें करूँगा, उनसे मिलूँगा, संबंध बनेंगे, उसी हिसाब से लोगों को देखने लगूँगा। तो ये तो एक उदाहरण दिया है कार का। ऐसे ही बहुत सारे मन के विचार, मन के खेल, और मुझ में से ही सारा संसार क्रिएट होता रहता है। और मेरे लिए ही फिर वो सारी प्रजा, उससे संबंधित सारी प्रजा इकट्ठी हो जाती है सब। तो ये पूरा संसार का खेल है। तो ये जो पूरा एक रेखा है, या पूरी एक जो लकीर है, पोषण करने वाले से लेकर प्रजापात्य तक, यानी प्रजा तक, संसार तक, जो पूरा अकेला मैं ही नहीं रहा, फिर और भी लोग हो गए इसमें, इन्वॉल्व हो गए इस संसार में। ये एक व्यू है, व्यू कह लो, लकीर कह लो, लाइन कह लो, या किरण कह लो। तो ये जो व्यू है, ये बंधन है, ये संसार का बनना है, ये खेल है।
और फिर किरणों का समूह है। तो ऐसी जो ये तो एक किरण का बताया, ऐसी बहुत सारी किरणें हैं, किरणों का पूरा समूह है, और वो जो किरणों का समूह है वही संसार है, उसमें उलझ जाता है। तो ये मैं अपने उदाहरण से देख रहा हूँ। यही अगर दूसरी जगह समझाए तो परमात्मा के तल पे हम कह सकते हैं कि परमात्मा संसार के अंदर एक भावना उठी, संसार क्रिएट करने की, ब्रह्मा के अंदर, ब्रह्मा जी के अंदर विचार उठा, संसार क्रिएट हो, और संसार प्रकट हो गया, अभिव्यक्ति हो गई, जो चाहा वो क्रिएट हो गया। और जब क्रिएट हुआ तो वही सब चीज़ें आ गई, यम नियम आ गए, उसके नियम हो गए संसार के, उसमें सूरज हो गया जो संसार को चला रहा है, प्रकाशित कर रहा है, और फिर उसी में सारी प्रजा बन गई, सारा संसार क्रिएट हो गया, प्राणी आ गए, सब तरह के लोग आ गए। तो ये जो पूरा खेल है, चाहे उसे परमात्मा के तल पे समझ लो, चाहे मेरे तल पे समझ लो, मेरे तल पे ये है कि मेरा संसार है, मुझ में से संसार निकल रहा है, तो मुझ में से निकल रहा है तो मेरा संसार हो गया। मैं आज आके मूंद लूँ तो मेरे लिए संसार नहीं है। तो ये जो है, ये जो खेल है, ये दिखने लगता है। तो इसमें जब ये दिखने लगता है, ये एक तरीके से कह सकते हैं सत्य, या ये दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द धर्म ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरे संसार का धर्म ये है, पूरे संसार का ऑर्डर ये है। धर्म को हम ऑर्डर की तरह से समझ सकते हैं, यानी कि जैसे ऑर्डर होता है ना, किसी चीज़ का क्या ऑर्डर है, किस सीक्वेंस में है, तो इसी टाइप से संसार के होने का धर्म क्या है कि उस जो पोषण करने वाला है, जो मैं हूँ कह लो, या जो परमात्मा है, उससे निकला है, और वो फिर संसार बहुत सारी किरणें इकट्ठी होती जा रही हैं, और वो पूरा समूह बन गया किरणों का। तो जब ये दिखने लगता है, ये जो तेजो रूप है, तेजो रूप जैसा भी है, ये जब दिखने लगता है, जो कि बड़ा कल्याणतम है। क्यों कल्याणतम? क्योंकि जब ट्रुथ दिखने लगा, ये ऑर्डर दिखने लगा, तो आपको समझ में आने लगी संसार का खेल क्या है, ये बंधन क्या है, कैसे सत्य ढका हुआ है। बड़ा तेजो में है। तेजो में क्यों है? अब तेज ऐसा भी हम कह सकते, तेज यानी जो फास्ट है, और तेजो में ऐसा भी कहते हैं जो बहुत प्रकाशित है, या जिसके अंदर बहुत आभा है। अगर हम दूसरे शब्दों में लें, जो बहुत सक्रिय है, जो बड़ा एक्टिव है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये बड़ा एक्टिव खेल है, क्योंकि मैं संसार में उलझा हुआ हूँ, संसार को क्रिएट कर रहा हूँ, लगातार उसमें एक्टिव हूँ। और अपने आप में अगर ये ट्रुथ दिखने लगता है, तो बड़ा तेजो में है कि इस खेल को देखने का जो दृष्टि है, उससे जो दिखता है, वो बड़ा आभा प्रदान करने वाला है। और इसलिए कहा कि बड़ा कल्याणकारी भी है, क्योंकि जैसे ही दिखता है तो आप उससे फ्री हो सकते हो। तो जब ये दिखा तते पश्चिमी, तो जैसे ही ये दिखा, जब ये दिखता है, ये जो तेजो रूप और कल्याण में है, वो जब दिखने लगता है, ये जो पूरा समूह है, जो चक्र है, ये जो व्यू है, कैसे एक, अब देखा जाए तो परमात्मा सबको पोषण कर रहा है, हम कह सकते हैं, उस तरह से भी समझते हैं कि परमात्मा पोषण कर रहा है, और एक ही परमात्मा है। वो जिस तरफ उसने देखा, नज़र डाली, वो संसार बन गया। जो उसने इच्छा करी वो संसार में पैदा हो गई, अभिव्यक्त हो गई, प्रकट हो गई। तो उसने जो चाहा, जिस तरफ भी चाहा, उधर ही यम नियम बन गए, उधर ही चीज़ प्रकाशित हो गई, रोशनी पड़ गई, और वहीं पे सारा संसार, प्रजापति प्रजा सब इकट्ठे हो गए, क्रिएट हो गया। वो पूरा एक चक्र चालू हो गया। फिर दूसरी जगह परमात्मा ने नज़र डाली, फिर एक चक्र चालू हो गया, और ऐसे अनेकों अनगिनत किरणों का समूह है, और अनगिनत संसार हैं। तो वो जो परमात्मा है, या मैं अपने लिए कहूँ एक साधक के लिए, कि मेरे अंदर से जो कुछ संसार निकला, मेरा संसार की अगर मैं बात करूँ, मेरे अंदर से निकल रहा है। अच्छा, परमात्मा एक है, सिर्फ वही है सब कुछ, जैसे पहले श्लोक में कहा गया था, सब तरफ ईशावास्यम, सब जगह वही वास कर रहा है। तो मेरे अंदर भी वही वास कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, मैं कुछ अलग एंटिटी नहीं हूँ। जो परमात्मा है उसी का एक किरण कह लो मैं हूँ, या अगर मैं
उस परमात्मा से ही निकला हूँ, तो जो कुछ भी निकल रहा है सब परमात्मा ही है, सब जगह वही वास कर रहा है, तो मेरे अंदर भी वही वास कर रहा है। तो वो उस भाव से जब दिखने लगता है कि ये किरण भी उस परमात्मा की है और परमात्मा ही किरण है और किरण ही परमात्मा है, क्योंकि सब एक ही सोर्स है, सबका एक ही उत्पत्ति है। और पूरा जिसे कहते हैं लैडर है, एक पूरे चेन है, कंटिन्यूएशन है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे बंधन बनता जा रहा है, संसार बनता जा रहा है, उस परमात्मा की इच्छा से, मेरी इच्छा से वो पूरा एक लकीर है, व्यू है। तो जब वो दिखने लगता है तब ये दिखता है कि ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है पुरुष, पुरुष इसलिए कहा गया है, पुरुष का एक और अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं, पुर जिसमें सब कुछ रहता है, पुर यानी नगर, तो जिसमें ये सारा संसार, ये सारा खेल चल रहा है वो पुरुष, जिसमें से निकल के और जिसमें सब कुछ चल रहा है वो पुरुष। तो ये जो कुछ भी है, ये जो चल रहा है, जिसके अंदर चल रहा है, जो कुछ चल रहा है वो पुरुष, वह मैं ही हूँ, सोहम अस्मि। तो जो कुछ भी मैं हूँ वो वही हूँ, वही मैं हूँ। तो ये गहरे में जब समझ में आने लगता है कि मेरे में से संसार निकल रहा है, बन रहा है, वो किरणों का समूह, मेरा सारा संसार का क्रिएशन, सारा संसार को पोषित करने का, पालन करने का जो मेरे में से ही जागृत हो रहा है, तो ये सब कुछ मैं ही हूँ, ये सब इसका क्रिएटर, संसार का क्रिएटर, मेरे बंधनों का क्रिएटर, मेरे बंधनों का कारण सब मैं ही हूँ, ये दिखने लगता है। तो ये बड़ा कल्याणकारी भी है और बड़ा तेजों में है, क्योंकि बड़ा एक्टिवनेस ले आता है, ये बड़ा कि फ्रीडम भी ले आता है एक तरह की, कि जब अपने अंदर दिखता है कि मैं ही कर रहा हूँ, तो तब आदमी उससे फ्री हो सकता है कि उस मैं को पकड़े, ना कि उस मैं से जो संसार बन रहा है उस संसार में उलझे। तो जैसे ही आप उस संसार के पर्दे को हटाओगे और मैं पे आ जाओगे, हु एम आई, आत्मा, आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ोगे, तो परमात्मा का पकड़ आ जाएगी, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। जो खेल शुद्ध ब्रह्मांड में चल रहा है वही बड़े ब्रह्मांड में चल रहा है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्मांड जो है बड़े ब्रह्मांड का रेप्लिका है, उसका ट्रू कॉपी है, उसी का छोटा रूप है, तो पूरा रिफ्लेक्शन है। तो बड़े ब्रह्मांड में हम कहते हैं परमात्मा के तल पे चल रहा है, शुद्ध ब्रह्मांड में आत्मा के तल पे चल रहा है। तो जो बाहर है वही अंदर है, तो बाहर भी अंदर से क्रिएट हो रहा है, संसार भी मुझ में से निकल रहा है। बाहर का संसार परमात्मा से हम समझ सकते हैं निकल रहा है, अगर हम वैसा समझना चाहें, और अंदर का संसार पूरा जिससे मैं बंधा हुआ हूँ, कि मैं आंखें बंद कर लूँ मेरे संसार खत्म, अगर मैं विचार छोड़ दूँ, मन छोड़ दूँ, संसार खत्म। तो मेरे लिए संसार मुझसे ही बन रहा है, मुझसे ही निकल रहा है, मैं नहीं हूँ तो संसार नहीं है। फिर बाहर चाहे जो कुछ भी होता रहे, फिर चाहे सारा संसार चल रहा है, लेकिन मेरे लिए तो नहीं रहा। तो मेरे लिए जो संसार है वो मुझसे निकल रहा है, मैं ही उसका पोषण कर रहा हूँ, और मैं इसको अगर चाहूँ तो हटा सकता हूँ, हटा दूंगा तो ये सत्य धर्म सत्य नज़र आने लगेगा। और यही सत्य का धर्म है कि कैसे ये जो मैं से लेके संसार तक बनने का जो किरण है, जो समूह है, इन किरणों का समूह, वो दिखने लगता है तो फिर आदमी सत्य में जा सकता है, स्थिर हो सकता है, स्थित प्रज्ञा हो सकता है। जब सत्य की प्रज्ञा होती है तो उसमें स्थित हो सकता है, और चाहे तो संसार में लीला भी कर सकता है फिर, क्योंकि उसे दिखने लगा। तब वो कहता है कि ये जो कुछ भी है ये सब मैं ही हूँ, मुझसे ही बन रहा है, मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ।